हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। इस कविता में ना दो मिक्स है, तो हमें दोनों को पढ़ना है। और इसके कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत बार आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो इनके द्वारा जो रचित कविता है वो आज हमें इस वीडियो में पढ़नी है, ठीक है। और बहुत ही प्यारी सी है। मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके अंदर क्या है, बिना किसी टाइम वेस्ट, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के। ओके, तो हमारी पहली पंक्ति है। एक्चुअल में हम फर्स्ट जो हमारी पोयम है उत्साह बाय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो पहली हमारी पंक्ति है बादल गरजों से लेकर बादल गरजों तक। अब ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैंने बादलों को कैसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि यहाँ कवि निराला जो है वो बादलों को संबोधित कर रहे हैं, बादलों से कुछ बातें कर रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बादलों का स्वागत करते हुए कवि कुछ बातें कहते हैं, वो हमें इस पंक्ति में पढ़ते हैं। अब वो बादलों से क्या क्या बातें करते हैं और बादलों का स्वागत करते हुए वो क्या कहते हैं हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो यहाँ पर प्रस्तुत कविता एक आवाहन गीत है, मतलब कि एक वेलकमिंग सॉन्ग है। और इसमें कवि जो है वो बादल से बहुत ज्यादा गरजने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है घनघोर तरीके से गरजो और साथ ही साथ आप प्लीज बरसात भी लाओ। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जोर जोर से गरजो और साथ ही साथ बारिश भी आने दो। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे लग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जिनके घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही एकदम घुंघराले बालों की तरह हमारे बादल भी लगे, ऐसे घनघोर घुंघराले टाइप के, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बोला हुआ कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने के लिए कह रहे हैं कि मतलब कितनी ज्यादा गर्मियों के जब टाइम होता है, गर्मियों का जब सीजन होता है, तो कितनी ज्यादा धरती उबल रही होती है ना। तो बादल आते हैं और बरस कर वो सभी की प्यास बुझाते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो सूखे हुए थे, जो कहीं पर मतलब ड्रॉट आया हुआ था तो वो भी बंजर इलाका जो था वो भी सूखा हुआ था, और नदियां तालाब और कुएं वगैरह भी सूखे हुए थे, ग्राउंड वाटर भी हट गया था। तो उन सबके द्वारा और जो पक्षी हैं जानवर हैं वो भी प्यासे हैं, तो बादल जो है बरसा कर धरती की जो तृप्त है, धरती की जो प्यास है वो बुझा देंगे। और गरज कर सुखी, मतलब जैसे बादल गरज से तो सबको बहुत ज्यादा मतलब सुख फील होता है ना, तो इसलिए सबको सुखी फील करवाने के लिए वो अपील कर रहे हैं बादल से। कवि बादल से नव जीवन प्रदान करने वाली बारिश। तो क्या होता है, जैसे कोई भी हम सीड प्लांट करते हैं, कोई भी बीज हम बोते हैं मिट्टी के अंदर और उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकल के आता है। वो कब निकलता है, जैसे कभी उसको अच्छे से पानी मिल जाए, फिर बारिश आ जाए, बारिश आएगी तो और अच्छे से खिलेगा वो अंकुर, है ना, और जल्दी आएगी क्योंकि नेचुरल वाटर से वो उग रहा है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर बारिश जो है वो कई चीजों को, कई स्पीशीज को नव जीवन प्रदान करती है। तो कवि बादल से नव जीवन प्रदान करने की कह रहे कि आप बारिश लाइए ताकि सभी प्रजाति का जो नव जीवन है वो चालू हो जाए, तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। और साथ ही साथ जैसे वो गरजते हैं ना, तो उनके जब वो गरजते हैं तो उनमें से ऐसी साउंड आती है जैसे वज्रपात की हो। वज्रपात एक बहुत बड़ा हथियार है ना। इसलिए बादल से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपा कर, कि आपकी जो गरजना है वो प्लीज, मतलब ये जो आप बिजली कड़काते हो और ये जो इतनी ज्यादा कठोर साउंड है, इतनी ज्यादा डराने वाली साउंड है बिल्कुल वज्र के समान, आप प्लीज उसको अपने भीतर छुपाकर, और जो बारिश है जिससे कि नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने की शक्ति हो, वो बारिश जो है धरती पर लाइएगा। तो इस कविता में इस पहली पंक्ति में ये बोला हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम सेकंड वाली उस पे चलते हैं पंक्ति पे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन बादल गरजों तक, ठीक है। अब यहाँ पर इस पंक्ति के प्रसंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश विकल्प और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है, निराला जी का कहना है। अब निराला जी क्या कहते हैं इस पंक्ति में वो देख लेते हैं। सो आकाश में उमड़ते उमड़ते बादल, अब आकाश में चारों ओर से बादल उमड़ कर आ रहे हैं, जैसे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं वैसे ही बिल्कुल बादल आ रहे हैं। तो उनको देखकर कवि को लगता है
कि बादल जो है ना वो बहुत बेचैन है। तो जैसे ही उनको पता चल गया था कि वो बेचैन है, क्योंकि जब गर्मियों का सीजन होता है, जब मई जून जुलाई अगस्त का सीजन होता है, महीना होता है, उस टाइम पे कितनी ज्यादा धरती जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी वाली होती है ना, धरती पूरी तप रही होती है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है धरती के ऊपर। तो आकाश की अनजानी, जैसे आकाश तो बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ है, तो आकाश की किसी भी दिशा से वो बादल जो है उमड़ उमड़ कर आने लग जाते हैं, है ना। काले काले बादल जो है वो पूरी तृप्त धरती को, पूरी प्यासी धरती को एकदम शीतलता प्रदान कर देते हैं, मतलब ठंडक प्रदान कर देते हैं। और वो बादल जो वो क्यों बेचैन हो रहते हैं, क्योंकि उन बादलों को भी पता है कि जो धरती है वो बहुत बुरी तरीके से तप रही है, तृप्त हो रही है, सबको नवजीवन हमें देना है। तो इसलिए वो बेचैन होकर आकाश में किसी भी दिशा से आकर पूरे आकाश में फैल जाता है, और वो बहुत बेचैन है बरसने के लिए, ताकि वो धरती पर एक नया जीवन सेटअप कर सके। साथ ही साथ जो लोग परेशान है, जो धरती परेशान है, तृप्त प्यासी है जो धरती, उसको भी उसकी भी प्यास बुझ जाए। ठीक है, सो यहाँ पर कवि जो है वो आग्रह करते हैं कि बादल तुम खूब गरजो, सबको सबको सुख मिले तुम्हारे गरजने से, और तुम बरसो, ताकि धरती जो है और जो तपती हुई धरती है वो तृप्त हो जाए। ठीक है, मतलब उसकी जो प्यास है वो बुझ जाए। तो इस तरीके से हमारी सेकंड पंक्ति भी खत्म होती है। अब आते हैं हम अट नहीं रही है अपनी कविता पर। अट नहीं रही है कि पहली यही एक पंक्ति है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, आभा फागुन की तन से लेकर पट नहीं रही है, ये एक पंक्ति है इस पोएम में। और इसका प्रसंग देखो क्या है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता का सजीव चित्रण किया हुआ है। क्या होता है यहाँ पर, जो हमारे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो कहते हैं कि जो फागुन का महीना होता है ना, फरवरी मार्च के आसपास का जो महीना होता है, वो इतना ज्यादा मनमोहक होता है, उसमें इतनी ज्यादा सुंदर होती है ना धरती, कि उसकी सुंदरता बिल्कुल भी समा नहीं रही होती। उसको जितना देखो, मतलब सुंदरता या फिर ब्यूटीफुलनेस इनफाइनाइट तरीके से फैलती जा रही है, और वो समा नहीं रही है बिल्कुल भी, मतलब विश्वास भी नहीं किया जा रहा कि कोई चीज इतनी भी सुंदर हो सकती है। तो फागुन का जो महीना होता है ना, फरवरी मार्च का महीना, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ उन्होंने। उसकी सुंदरता के बारे में, उस समय जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, उसका बहुत अच्छे से सजीव वर्णन किया हुआ है कवि ने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अब नहीं रही है कविता में कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में, मतलब फरवरी के महीने में, क्रांति यानी कि जो सुंदरता की क्रांति है, सुंदरता की जो पावर है, वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं हो पा रही है, समा नहीं रही है, एडजस्ट नहीं हो पाई, वो इतनी ज्यादा सुंदर है ना, प्राकृतिक सुंदरता। फागुन में यानी फरवरी के महीने में प्राकृतिक जो उपमान है या फिर सौंदर्य है, वो इतना और मनोहरी हो गया है कि पूरी तरीके से शरीर के अंदर भी समा नहीं पा रहा है। मतलब फरवरी के महीने में, फागुन के महीने में प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो इतना ज्यादा मनमोहक हो चुका है, इतना ज्यादा खुशबू वाला हो चुका है कि हर जगह से उसकी खुशबू आ रही है उस मौसम की, और वो हमारे शरीर के अंदर भी वो खुशबू जो है वो समा नहीं पा रही। सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नजारे बिखरे हुए हैं, और चारों जगह सर्वत्र सुंदर, सर्वत्र जगह मतलब सारी और बहुत सारे सुंदर सुंदर नजारे जो है, हृदय में बसने वाले नजारे जो है वो फैले हुए हैं एक साथ, और वो सारे इतने ज्यादा सुंदर है कि मन में वो बसाए नहीं जा रहे। तो आप देख सकते हो कि फागुन के महीने में जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसका हमारे कवि ने कितने अच्छे तरीके से वर्णन कर रखा है ना। अब आगे देखो, अट नहीं रही है कविता में कवि निराला फागुन को संबोधित करते हैं, मतलब फरवरी मंथ को वो संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। कि मतलब हे वसंत ऋतु, हे फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में वसंत ऋतु आ जाती है ना, तो उस टाइम पे जब भी कहीं पे भी सांस लोगे तो वो वहीं से सुगंध आने लग जाती है, मतलब वहीं से खुशबू आने लग जाती है। फागुन ने ही सुगंध के परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए। मतलब इतनी ज्यादा सुंदरता फैल गई है कि इंसान या फिर पक्षी, जानवर, कोई भी लिविंग थिंग या फिर कोई भी जीवित प्राणी
पानी इतना ज्यादा मनमोहक हो जाता है उसकी खुशबू में कि सभी के ऊपर पंख लगाते हैं, ऐसा मन करता है कि बस उड़ जाओ। इतनी ज्यादा खुशबू, इतनी ज्यादा सुंदरता फैली होती है ना। और सुंदरता को देख के तो सभी का मन जो है वो पिघल जाता है और सभी जो है बहुत लाइट और खुश फील करते हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है। मतलब ये महीना ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर मस्ती आ जाती है, वो खुश रहने लग जाते हैं और खुश अगर वो रहते तो खुद को हल्का फील करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि अगर तुम अपनी आंखों को उस सुंदरता से इग्नोर भी करवाना चाहो या फिर हटाना भी चाहो, अपनी आंखों को किसी और चीज पे फोकस भी करना चाहो, तब भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी आंख ही नहीं हटा पाओगे उस सुंदरता से। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अट नहीं रही है कविता में कवि कहते हैं कि फागुन के महीनों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे उगे हुए हैं। पेड़ों की डालियों पर हरे और लाल रंग की पत्तियां जो है वो आई हुई है और बहुत सुंदर लग रही है। वो पेड़ों पे जो हरी और लाल रंग की पत्तियां ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मन सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। और पेड़ पौधों की जो डालियां हैं और उनकी छाती है उसके ऊपर वो जो फूलों की बेल है ना वो लटकी हुई है, पेड़ों की मतलब फूलों की लताएं फैली हुई है। पेड़ पौधों पर खिले हुए सुगंधित फूल, पेड़ पौधों पर बहुत सारे खुशबू वाले फूल जो है वो लद जाते हैं और प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। मतलब हर जगह हरियाली है, बढ़िया हवा चल रही है, हवा में उस प्राकृतिक सौंदर्य की, उस फागुन मास की जो खुशबू है वो फैली हुई है। सब इंसान इतने खुश हैं और पेड़ पौधे पे भी सुंदर फूलों के, पुष्पों की लताएं फैली हुई हैं और उसके अंदर से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। और सुगंध के साथ साथ तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इतना ज्यादा फैल चुका है, इतना ज्यादा इनफाइनाइट हो चुका है कि वो उस जगह पर समा नहीं पा रहे, ना कि हमारे दिल के अंदर भी समा नहीं पा रहे, हमारे शरीर के अंदर भी समा नहीं पा रहे। तो ये जो पोयम थी अट नहीं रही है यानी कि समा नहीं रही है, ये बेसिकली फागुन के महीने में जो सुंदरता है उसके बारे में कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। एंड आई होप आपको ये जो दोनों पोएम है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मेरे समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।